इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एडजेक्टिव इज, तो आप उस एडजेक्टिव की मदद से आप एडवर्ब बना लोगे। आप एग्जैक्टली उसको कहां यूज करना है, जैसे देखो एक वर्ड मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपने ध्यान से मुझे सुना हो तो एग्जैक्टली उसको कहां यूज करना है वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो एग्जैक्टली है ये किससे बना है, ये बना है एग्जैक्ट से। अब क्वेश्चन उठता है कि एग्जैक्ट क्या होता है ना, तो एग्जैक्ट मतलब होता है यथार्थ, जो चीज एकदम सही हो, सटीक हो, उसको कहता है एग्जैक्ट। अब उसी से बना है एग्जैक्टली, सही में, यथार्थ रूप में, सही रूप में, है ना। और उसी से बना है एग्जैक्टनेस, मतलब ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडवर्ब, और बी एग्जैक्ट, मेक एग्जैक्ट, ये आपकी वर्ब फॉर्म तैयार हो गई। मतलब आपने करना क्या है कि आपको ये विशेष तौर पर पता होना चाहिए कि where to use exactly, where to use exact, where to use exactness, where to use be exact and make exact, and how we have to use them as a verb. To be exact and to make exact. You know? So that is the thing. जब आप ऐसे समझ के स्टडी करोगे then things are easy to understand. देखो TION, SION, NESS, ENCE, MENT, TY, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड है जो आपको किसके साथ ज्यादातर मिलेंगे, नाउन के साथ। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन से जो आंसर मिलता है वो क्या से आंसर मिलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास क्या है, तो आपने कहा उस व्यक्ति के पास में विजडम है, तो विजडम एक गुण है। एक व्यक्ति के पास में क्या है, तो आपने कहा उसके पास में ईमानदारी है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ऑनेस्टी, विजडम, ये दोनों आपके क्या है, नाउन है। एक व्यक्ति वहां है, तो आपने कहा उसके पास क्या है, तो आपने कहा उसके पास में समझदारी है, उसके पास में समझ है, सेंस, है ना। एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, मैंने कहा कि उसके पास क्या है, तो आपने कहा उसके पास नॉलेज है। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है उसके पास, तो बोले नॉलेज है। उसके पास क्या है, तो बोले सेंस है। उसके पास क्या है, तो बोले स्किल्स है। ध्यान दीजिएगा, तो स्किल, नॉलेज, सेंस, ऑनेस्टी, विजडम, क्या है उसके पास, तो बोले क्लेवरनेस है, चतुराई है, ठीक है। तो जो भी गुण है उसके पास, वो सारे गुण हमने यहां लिखे। किसी के पास विजडम है, किसी के पास ऑनेस्टी है, किसी के पास सेंस है, किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास स्किल्स है, और किसी के पास क्लेवरनेस है। अब ये जो गुण है आप देख सकते हैं, ये सारे आपके नाउन है। अब इनसे आपको एडजेक्टिव बनाना है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका एडजेक्टिव पूरी तरह से अलग बन जाता है। वाइज, विजडम का मतलब होता है, विजडम समझते हो किसको कहते हैं, ठीक है। वाइज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, समझदार हो, और विजडम का मतलब होता है समझदारी, ठीक है। समझदारी मतलब समझते हो ना, जो किसी चीज की समझ को डेवलप करता हो उसको कहते हैं। तो विजडम वाइज से बना है, इसका एडवर्ब बनता है वाइजली। मैंने कहा उसने बड़ी ही वाइजली सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए, बड़ी समझदारी के साथ में उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, आप इंग्लिश में लिखोगे ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वाइजली। नाउ दिस वर्ड वाइजली इज एन एडवर्ब एक्चुअली। अब आप यहां पर वाइज यूज नहीं कर सकते कि भाई, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वाइज। नो, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। वाइज कब लिखना है, जब आपको लिखना है ही इज अ वाइज मैन, वो एक समझदार आदमी है, एंड ही स्पीक्स वाइजली, और वो बड़ी समझदारी से बोलता है। मैं तुम्हारी समझदारी से इंप्रेस हुआ, आई एम इम्प्रेस्ड, I am impressed with your wisdom। आप देख सकते हैं ये wisdom आए हैं, ये noun है, ये wise ये adjective है, ये wisely ये adverb है। You got it? मैं आपको wise बनाऊंगा, I will make you wise, I will
मेक यू वाइज। तुम्हें समझदार होना चाहिए, यू शुड बी वाइज। ठीक है, तुम्हें समझदार होना चाहिए, यू शुड बी वाइज, है ना। सो दैट इज द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग, कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखो ऐसे ही यहां पर लिखा है बी वाइज और मेक वाइज, बी वाइज एंड मेक वाइज। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बना है ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब होती है ईमानदारी। इससे बना है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से, है ना। ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से। और वर्ब बनती है बी ऑनेस्ट, मेक ऑनेस्ट, दैट इज द थिंग। ऐसे देखो सेंस, सेंस मतलब होती है समझ, इसी सेंस से बना है सेंसिबल। सेंस का मतलब समझ, सेंसिबल मतलब समझदार, इसी से बना है सेंसिबली। सेंसिबली का मतलब होता है समझदारी से। और यहां होगा बी सेंसिबल, मेक सेंसिबल। आप देख सकते हैं हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। ऐसे ये नॉलेज, नॉलेज से बना है नॉलेजेबल। नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानवान, इससे बना है नॉलेजेबली। ध्यान देना थोड़ा सा, नॉलेजेबली मतलब समझदारी के, ज्ञान के साथ में। ठीक है, तो नॉलेजेबल और नॉलेज, मैंने कहा ही हैज नॉलेज, ही हैज नॉलेज मतलब उसके पास नॉलेज है। और जिसके पास नॉलेज है वो व्यक्ति कैसा होगा, नॉलेजेबल होगा। मैंने कहा ही इज अ नॉलेजेबल स्पीकर, ही इज अ नॉलेजेबल टीचर, ही इज अ नॉलेजेबल प्रोड्यूसर, यू नो। नॉलेजेबली ज्ञान से। और आपको जान के हैरानी होगी, इसका रूट वर्ड पता है क्या है, नो, KNOW, नो। नो रूट वर्ड है, इसी नो से बना है नॉलेज, इसी नो से बना है नॉलेजेबल, इसी नो से बना है नॉलेजेबल। बाकी आप एक और वर्ब इससे बना सकते हैं, मेक नॉलेजेबल, बी नॉलेजेबल। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें नॉलेजेबल बनाऊंगा, आई विल मेक यू नॉलेजेबल। आपकी अच्छी आदत, आपकी स्किल्स आपको नॉलेजेबल बनाती है। स्किल्स मेक यू, योर स्किल्स मेक यू नॉलेजेबल। आपको नॉलेजेबल होना चाहिए अगर आज आपको जॉब गेन करना है तो। इफ यू हैव टू गेन जॉब, यू शुड बी नॉलेजेबल, यू नो। सो दैट इज। ऐसे देखो स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है, कौशल। किसी के पास क्या है, स्किल है, मतलब वो बंदा कैसा है, स्किल्ड है। जो बंदे के पास स्किल है वो बंदा कैसा होगा, स्किल्ड होगा। मैंने कहा स्किल्ड एम्प्लॉइज। हर कंपनी आज कैसे एम्प्लॉइज चाहती है, तो बोले स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहती है। ईडी लग रहा है यहाँ पर, याद रखना है। एडजेक्टिव में ईडी भी लगता है, TIVE भी लगता है, ENTE भी लगता है, ANTE भी लगता है, SIVE भी लगता है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, है ना। ABLE भी लगता है, IBLE भी लगता है। ये देखो ये IBLE लगा है, यहाँ ABLE लगा है, यहाँ ED लगा है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स की ये पहचान है। एडवर्ब तो आपको पता ही है कि कहाँ कैसे यूज होती है। एडवर्ब में आपने एडजेक्टिव के साथ में एलवा लगाना है, एडवर्ब बन जाती है, राइट। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक वर्ड मैंने यूज किया एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है, एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब। बी एक्सट्रीम, मेक एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, है ना, ज्यादा। चलिए ऐसे देखो क्लेवरनेस। क्लेवरनेस से क्या बनेगा, क्लेवर, क्लेवरली, चतुराई से। और बी क्लेवर, मेक क्लेवर। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों की यह समझ डेवलप होनी चाहिए कि हमें कौन से वर्ड को कहां पर और किस आधार पर यूज करना है। यस, अगर यह आपको समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया भाई। आइए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं and you guys have to just make new words by using them. The first word that we are using is pure, दूसरा impure, तीसरा lucky, चौथा unlucky, पांचवा fortune,
फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल वो नहीं है भैया, ये फॉर्च्यून। हाँ, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। तरीका हमारा वही होगा। अब इस तरीके के थ्रू हमें चलना है, दैट हाउ दे आर एक्चुअली वॉकिंग। प्योर की बात करें, PURE, प्योर, इसी प्योर से बना है प्योरिटी। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। प्योरली, प्योरली शुद्धता पूर्वक। और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, प्योर की वर्ब होती है प्यूरिफाई। अगर आपने सुना हो वाटर प्यूरिफायर, तो एक तरीका याद रखना, किसी भी वर्ब में ER लगाकर हम उसका नाउन बनाते हैं। तो वाटर प्यूरिफायर, जैसे देखो टीच में हमने ER लगाया तो बना टीचर, ऐसे प्यूरिफाई में, प्यूरिफाई में IER लगेगा तो बनेगा प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, यू नो। सो प्यूरिफायर मतलब शुद्ध करने वाला। जैसे टीच में देखो, ये टीच मतलब होता है पढ़ाना, इसमें हमने ER लगाया तो वो क्या हो गया, टीचर। ऐसे प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना, इसमें हमने Y को हटाकर I लगाया और फिर ER लगाया, तो दिस इज प्यूरिफायर। प्यूरिफायर मतलब शुद्ध करने वाला, ठीक है। तो प्यूरिफाई, और ये तरीका मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, प्यूरिफाई, सेटिस्फाई, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, यू नो, इस तरीके से वर्ब बनती है हमारी। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या सर हम इसके साथ मेक और बी लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मेक और बी के साथ आप प्योर लगा दीजिए, मेक प्योर एंड बी प्योर। मैंने कहा ये आपके वाटर को प्योर कर देगा, इट विल मेक योर वाटर प्योर, इट विल मेक योर वाटर प्योर, और यू कैन से इट विल प्यूरिफाई योर वाटर, यू नो, it will purify your water. We need to plant more and more trees because trees purify our environment, you know. ट्री हमारे environment को, हमारे वातावरण को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। ऐसे ही अगला वर्ड है impure। अब impure एक्चुअल में प्योर से बना है, ये इसका अपोजिट है। impure का मतलब होता है अशुद्ध, है ना। प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, इसी से बना है इम्प्योरिटी, अशुद्धता, ठीक है। इसी से बना है इम्प्योरली। समझ में आ रहा नहीं है? सो प्योरली, इम्प्योरली, प्योर, इम्प्योर, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, है ना। प्यूरिफाई और इम्प्यूरिफाई, इम्प्यूरिफाई बनेगा इससे, जिसका मतलब होगा किसी चीज को दूषित करना, अशुद्ध करना, ठीक है। मैंने कहा सम गैसेस, यू नो, फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इट इज कमिंग आउट एंड इट इज इम्प्यूरिफाइंग अवर एनवायरमेंट। सो इम्प्यूरिफाई करना, अशुद्ध करना। ऐसे ही अगला वर्ड है लकी। लकी का मतलब समझते हो क्या होता है? किस्मत वाला, भाग्यशाली। मैंने कहा यू आर अ लकी गाय दैट यू गॉट सच अ चांस टू गो देयर, यू नो। सो लकी गाय, और जिसके पास लक है वही लकी होता है। और किस्मत से को इंग्लिश में कहते हैं लकीली। देखो जिसके लास्ट में वाई होता है ना, किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई हो तो उसमें याद रखना ILY लगता है। जैसे देखो हैप्पी, हैप्पीली, वाई हट के ILY लगेगा। लकी, लकीली, किस्मत से मैं वहां पहुंच गया, लकीली आई वेंट देयर। किस्मत से मैंने आपको कॉल किया, लकीली आई कॉल्ड यू। किस्मत से आप आ गए, लकीली यू केम। और इससे वर्ब बना है बी लकी, मेक लकी, ठीक है। बी लकी, मेक लकी। देखो वर्ड बनाना जरूरी नहीं है, द थिंग इज दैट हमें इन शब्दों का उपयोग करते आना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर चीजें हमें उपयोग करने में नहीं आ रही है, देन इसका सीखना फिर बेकार है। अगला वर्ड देखो अनलकी, ऐसे ही बनाओगे, लकी से अनलकी, अनलक, अनलकीली, और बी अनलकी, बी मेक अनलकी, ऐसे बन जाएगा। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, ये नाउन है भैया फॉर्च्यून, ध्यान देना। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, और इसी से बना है भाग्यशाली। इसको कहते हैं फॉर्च्यूनेट। क्या कहते हैं? फॉर्च्यूनेट। फॉर्च्यूनेट मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली, और इसी से बना है फॉर्च्यूनेटली, भाग्य से। और बी फॉर्च्यूनेट, मेक फॉर्च्यूनेट,
बी फॉर्चुनेट मेक फॉर्चुनेट, है ना। सो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगा। कैसे होटल में स्टे किया उन्होंने? एक्सपेंसिव होटल में। कैसा सेलफोन खरीदा उन्होंने? एक्सपेंसिव सेलफोन खरीदा। ये बना है एक्सपेंस से। एक्सपेंस मतलब होते हैं खर्चे। आपने बोला ना उसके एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हिज एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे एंड दैट्स व्हाई हिज सैलरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। इसलिए उसकी सैलरी उसके लिए कैसी है? सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब समझते हो? सफिशिएंट मतलब होता पर्याप्त। चलो अगला बताओ, एक्सपेंसिव की एडवर्ब क्या बनाओगे? एक्सपेंसिवली। और वर्ब इसकी बनेगी स्टूडेंट बी एक्सपेंसिव, मेक एक्सपेंसिव। बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होना, मेक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बनाना, है ना। तो दिस इज द वे टू वर्क। अब देखो सफिशिएंट है, सफिशिएंट से बनेगा सफिशिएंस, सफिशिएंटली, बी सफिशिएंट, मेक सफिशिएंट। अगला वर्ड देखो आप, रेड, RED, रेड। भैया रेड कैसा है बताओ? पहले तो कलर का बताओ पहले मुझे, कौन कैसा रहेंगे? तो बोला लाल रंग, तो दिस इज रेड। रेड लाल। अब आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव क्यों है? तो भाई कैसा है? रेड है, इसी से बनेगा लालपन, रेडनेस। उसकी स्किन पर थोड़ी सी रेडनेस आ गई थी, तो रेडनेस आ गई थी मतलब लालपन आ गया था, तो नेस लगेगा। रेड में LY लगेगा, रेडली, लेकिन ऐसा यूज होता नहीं है। और वर्ब इसकी बनेगी बी रेड, मेक रेड। और रेडन भी बनाते हैं हम, REDDEN। रेडन का मतलब होता है किसी चीज को लाल करना। नेक्स्ट है वाइट। वाइट का मतलब होता है सफेद। कैसा रंग? वाइट रंग। क्या भाई? वाइटनेस। वाइटनेस मतलब होता है सफेदी। वाइट मतलब सफेद, वाइटनेस मतलब सफेदी। इससे बनेगा वाइटली और वर्ब बनेगी वाइटन। देखो एन लगाना लास्ट में। वाइटन का मतलब होता है सफेद करना किसी चीज को, ठीक है। मैंने कहा कि दिस प्रोडक्ट विल वाइटन योर स्किन। यह प्रोडक्ट आपकी स्किन को गोरा कर देगा। दिस प्रोडक्ट विल वाइटन योर स्किन, ठीक है। तो वाइटन किसके सेंस में यूज हुआ है? वर्ब के सेंस में है वाइटन। अब इसको आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट विल मेक वाइट भी यूज कर सकते हो, मेक योर स्किन वाइट। स्किन आएगा, सॉरी, स्किन वाइट। ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन को क्या कर देगा? वाइट कर देगा। दिस प्रोडक्ट विल मेक योर स्किन वाइट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को वाइट कर देगा। सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। नाउ द नेक्स्ट दैट वी हैव इज ब्लैक। ध्यान देना थोड़ा सा। ब्लैक का मतलब होता है काला, और ब्लैकन का मतलब होता है किसी चीज को काला करना, ठीक है। मैंने कहा इस प्रोडक्ट ने आपकी स्किन को काला कर दिया है। बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में? दिस प्रोडक्ट हैज ब्लैकेंड योर स्किन। देखो ब्लैकन में की थर्ड फॉर्म होगी, इसमें ED लगेगा तो ब्लैकेंड हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट हैज ब्लैकेंड योर स्किन। आपको इसे यूज करना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप अप्लाइंग इट। You should stop applying it on your face. आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना बंद कर देना चाहिए अब, because it has blackened your skin. इसने आपकी स्किन को क्या कर दिया है? काला कर दिया, blackened कर दिया है। अब इस blackened के बदले आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि this product has made your skin black. This product has made your skin ब्लैक। भाई जो भी मैं कंटेंट आपको टीच कर रहा हूं, दिस इज द ऑथेंटिक कंटेंट एंड दिस विल ट्रूली गाइड यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, यू नो।
So do not take it for granted. Just learn it and learn the technique to speak language exactly as it is spoken. Now, white, black. The next word that we have is sad. Sad का मतलब क्या होता है? उदास. Sad से बना है sadness. Black से बना है blackness. White से बना है whiteness. देखो नेस लग रहा है नाउन में ज्यादातर, है ना? और sadly, ब्लैकली, वाइटली, सब में एल वाई लग रहा है. वाइटन, ब्लैकन, और आपको जान के हैरानी होगी सैडन. सैडन का मतलब होता है किसी को उदास करना, या फिर मेक सैड और बी सैड. मैं आपको उदास नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू सैडन यू, और यू कैन से आई डोंट वांट टू मेक यू सैड. आई डोंट वांट टू मेक यू सैड. मैं आपको उदास नहीं करना चाहता. अगला वर्ड है इफेक्टिव. इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली. देखो लास्ट में क्या आ रहा है? IBE आ रहा है, TIBE. तो ये एडजेक्टिव है. इफेक्टिव, इसका नाउन बनेगा इफेक्ट. इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव. इससे बनेगा इफेक्टिवली. इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से, और वर्ब बनेगी अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना. ठीक है, तो अफेक्ट, प्रभावित करना. आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है. इसके बाद लॉन्ग. लॉन्ग यानी होता है लंबा. लेंथ है ना लंबाई. लेंदी, लेंदली, और ये कल शायद लेंथन लंबा करना है, कल बताया था मैंने लॉन्ग वाला आपको. वाइड. वाइड मतलब होता है चौड़ा. वाइड से बना है विड्थ. विड्थ मतलब होता है चौड़ाई. वाइडली, एडवर्ब. और इससे पता है वर्ब बनेगी वाइडन. वाइडन योर रेंज. अपनी रेंज को और भी बढ़ाओ. तो वाइडन करना मतलब होता है उसको आकार को बढ़ाना. दैट इज द वाइडन. एवरीवन, व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये टेक्निक सीख गए ना कि हाउ टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग सम सिंपल वर्ड्स, ट्रस्ट मी, आप अपनी लैंग्वेज में अप टू द मार्क काफ़ी कुछ हासिल करोगे. आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कहाँ मुझे कौन सा वर्ड यूज़ नहीं करना है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ डेवलप अब करनी पड़ेगी. देखो अभी एक छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं, और उस टेस्ट से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया है. चलिए, नाउ मेक योर आंसर्स एवरीवन. देखिए सबसे पहले, समटाइम्स रीना बिहेव्स ब्लैंक विथ अस. कभी कभी रीना हमारे साथ व्यवहार करती है. अब मुझे बताइए बिहेव क्या है? बिहेव एक वर्ब है. वर्ब के बाद में उसकी विशेषता बताने के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है. तो बिहेव्स एंग्रीली आएगा यहाँ. कभी कभी रीना हमारे साथ में बड़े एंग्रीली व्यवहार करती है. व्हेन शी इज इन एंगर, जब वो किस में होती है? गुस्से में होती है. तो यहां पर आएगा एंग्रीली और यहां आएगा एंगर. कुछ स्टूडेंट्स ने यहां पर एंग्री लिख दिया था जो गलत है. नेक्स्ट, आप पहले डिफरेंस देखो ना. एंग्री का मतलब होता है गुस्सेला, एडजेक्टिव है. एंग्रीली मतलब होता है गुस्से में. तो किस में कैसे बिहेव करती है? गुस्से में बिहेव करती है. और एंगर का मतलब होता है गुस्सा. ठीक है. रोहन डजंट हैव एनी ब्लैंक अबाउट दिस फील्ड एज ही इज नॉट सो ब्लैंक. तो रोहित डजंट हैव टू हैव. मेरे पास पेन है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है. हैव के साथ बताइए क्या लगता है? नाउन लगता है. मतलब यहां आएगा नॉलेज. तो रोहन डजंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस फील्ड. इस क्षेत्र के विषय में, इस क्षेत्र के बारे में रोहन को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट सो, क्या नहीं है वो? सो नॉलेजेबल. क्योंकि वो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट, रोहित वॉन्ट्स टू इंप्रूव हिज ब्लैंक एज ही इज नॉट इनफ टू फेस द क्या है? फेस द पीपल. ओके. तो रोहित वॉन्ट्स टू इंप्रूव हिज, क्या इंप्रूव करना चाहता है रोहित? उसका हिज के बाद मैंने कहा हिज पेन, हिज कॉपी, हिज कॉन्फिडेंस. याद रखना, हिज के बाद हमेशा नाउन आएगा. तो यहां कॉन्फिडेंस आएगा. रोहित वॉन्ट्स टू इंप्रूव हिज कॉन्फिडेंस एज ही इज नॉट ब्लैंक इनफ. यहां एडजेक्टिव की नीड है हमें. कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द पीपल, क्योंकि वो पर्याप्त कॉन्फिडेंट नहीं है लोगों को फेस करने के लिए. हिज ब्लैंक बिहेवियर विल लेट हिम डाउन एनी डे. किस दिन
किसी दिन उसका बुरा व्यवहार उसको बर्बाद कर देगा। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे लेकर आ जाना, बर्बाद कर देना। तो किसी दिन उसका बुरा व्यवहार उसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो हिज रूड बिहेवियर विल लेट हिम डाउन एनी डे एज नोबडी लाइक्स, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता। क्या पसंद नहीं करता? रूडनेस। तो यहां रूडनेस आएगा, यहां रूड आएगा।